वेलकम फ्रेंड्स, आई एम जमील अत्तारी। जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हम रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी। तो हम आ गए हैं टैली प्राइम पर, गेटवे ऑफ टैली में हम हैं। तो यहाँ ओपन करते हैं हम वाउचर्स और रिसिप्ट का शॉर्टकट है F6 या रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज किस किस चीज़ की होती है। रिसिप्ट के अंदर वो सभी प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो चाहे हमें कैश के द्वारा प्राप्त हो रही हो या बैंक के द्वारा। रिसिप्ट वाउचर में वो सारे लेन देन शामिल किए जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें कैश मिलता हो या बैंक के अंतर्गत कोई प्राप्ति होती हो, दोनों को रिसिप्ट वाउचर में शामिल किया जाता है। अगर हमने किसी को माल उधार बेचा, अगर उसका पेमेंट आया यानी वो डेटर्स हो गया हमारा, उसका पेमेंट आया तो उसकी एंट्री हम इसी वाउचर में करेंगे। या बैंक अगर हमको इंटरेस्ट देता है तो उसकी एंट्री भी इसी वाउचर में होगी। रिसिप्ट वाउचर पर अभी हम हैं। अगर हम चाहें तो इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ सिंगल एंट्री मोड ओपन किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं डबल एंट्री मोड तो यहाँ चेंज मोड पर क्लिक कर देंगे या कंट्रोल H प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये आ गया चेंज वाउचर मोड। इसमें हमें क्लिक करना है डबल एंट्री पर। तो डबल एंट्री मोड के अंतर्गत ये 2 बाई के अंदर ओपन हो गया है। हमें अगर 2 बाई नहीं चाहिए, डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो F12 हमें प्रेस करना है और जनरल डिटेल्स के अंदर यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यहाँ पे यस कर देना है और कंट्रोल A प्रेस कर देना है या एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए ये क्रेडिट और डेबिट में ओपन हो चुका है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि अभी जो हम वाउचर एंट्री देखेंगे वो सिंगल एंट्री मोड में होगी, इसलिए हम वापस इसका मोड चेंज कर लेते हैं और सिंगल एंट्री मोड ओपन कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड बहुत ज़्यादा आसान है, इस वजह से हम सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्रीज कर रहे हैं। इसका एक नियम है वो देख लेते हैं। अकाउंट और पर्टिकुलर्स, दो भागों में ये वाउचर ओपन किया हुआ है। तो ऊपर है अकाउंट। अकाउंट के अंदर हमेशा कैश या बैंक आएगा और इसके अलावा जो लेजर होगी वो नीचे पर्टिकुलर्स में आएगी। यानी अकाउंट में ऊपर आएगा कैश या बैंक और नीचे पर्टिकुलर्स में बाकी की लेजर्स। तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसमें कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। जैसे कि हमने एंट्रीज ओपन कर रखी है, 6 एंट्रीज हमने यहाँ ली है। पहला है रिसिप्ट फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स ऑफ ₹5000। इसरार एंड ब्रदर्स जो कि हमारा डेटर्स है, इससे हमें 5000 रुपये प्राप्त हुए। तो ऊपर आ जाएगा केस, क्योंकि केस प्राप्त हुए किससे हुए? इसरार एंड ब्रदर्स से। कितने थे? 5000 रुपये ऑन अकाउंट। यहाँ लिख देंगे नरेशन और एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी एंट्री है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹2000, यानी कमीशन हमें प्राप्त हुआ है, बैंक नहीं दिया तो इसे भी हम केस मान लेंगे और यह हो जाएगा कमीशन। तो देखिए हमने कमीशन की लेजर बना नहीं रखी है, तो यहाँ हम Alt C प्रेस करेंगे और कमीशन की लेजर बना लेंगे। कमीशन रिसीव्ड, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट। ये हम लेजर बना ली। कितना था? 5000 रुपये। नरेशन देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी तीसरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक में 500 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो हम केस तो वहाँ से लाएंगे नहीं, वो सीधा बैंक में जमा होगा। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट और यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेजर नहीं है तो Alt C प्रेस करो और लेजर बना लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम
कितना था, अमाउंट था 500 रुपये का। यहाँ चाहे तो डिटेल दे सकते हैं। तो ये चेक तो हमें मिलेगा नहीं, ये फंड ट्रांसफर ही होगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम सुरेश किरण एंटरप्राइजेज 5000 बाय चेक, यानी सुरेश किरण एंटरप्राइजेज से 5000 रुपये हमें प्राप्त हुए। चेक है तो यहाँ कर देंगे बैंक। सुरेश किरण से थे, ये सुरेश किरण हो गया। 5000 थे ऑन अकाउंट, यहाँ दे देंगे चेक नंबर, डेट, बैंक का नाम, रिसीव्ड फ्रॉम, और कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इसरार अहमद ऑफ ₹5000। इसरार अहमद से 5000 रुपये का चेक हमें प्राप्त हुआ। चेक प्राप्त हुआ तो HDFC बैंक, इसरार अहमद 5000 का था। चेक प्राप्त हुआ, चेक नंबर, डेट, बैंक का नाम, इसरार अहमद और रिमार्क जो जो देना चाहते हैं वो दे देंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इसरार एंड ब्रदर्स ऑफ ₹5000 बाय चेक। इसरार एंड ब्रदर्स से प्राप्त हुए, HDFC बैंक, इसरार एंड ब्रदर्स 5000 का चेक था। चेक नंबर, डेट, बैंक नेम, इसरार एंड ब्रदर्स, रिमार्क और एंटर। ये हो गई रिसिप्ट वाउचर की एंट्रियां। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियां की जाती हैं। तो कौन सी की जाती थी, रिसिप्ट वाउचर में वो समस्त एंट्रीज की जाती है जिसमें हमें केस की प्राप्ति होती है या बैंक में पैसा जमा होता है। दूसरी बात हमने देखी थी चेंज मोड, मोड को चेंज करना, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड और 2 बाय डेबिट क्रेडिट। तीसरी बात हमने 6 एंट्री देखी कि एंट्री हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है और उसके कुछ एग्जाम्पल। पेमेंट वाउचर में वो सारी एंट्रीज की जाती हैं जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट कैश में हो चाहे बैंक के द्वारा हो। ये दोनों ही तरह के पेमेंट इसमें शामिल किए जाते हैं। तो टैली ओपन कर लिए हमने, हम अभी गेटवे ऑफ टैली पर। तो हमें यहाँ एंटर करना है वाउचर पर। F5 पेमेंट का शॉर्टकट है तो F5 प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये पेमेंट का वाउचर ओपन हो चुका है। ये अभी है सिंगल एंट्री मोड पर। तो हम अगर चाहें तो इसे डबल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए चेंज मोड जो साइड में दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है या कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। तो देखिए ये चेंज वाउचर मोड की विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों दिया हुआ है। तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। तो ये डेबिट और क्रेडिट में ओपन हुआ है। अगर इसे हम चाहें तो टू और बाई में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेस करना है F12 और यहाँ जनरल डिटेल के अंदर दिया है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ नो कर देंगे और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे या एंटर करके भी बाहर आ सकते हैं। तो देखिए ये वाउचर खुल गया है टू और बाई में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम जो एंट्री की बात करेंगे वाउचर एंट्री की वो होगी सिंगल एंट्री मोड में। अगर सिंगल एंट्री मोड आपके समझ में नहीं आता है तो आपकी डिमांड पर डबल एंट्री मोड में भी एंट्रीज बता दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अभी सिंगल एंट्री मोड। तो वापस चेंज मोड कर लेते हैं, कंट्रोल H या चेंज मोड पर क्लिक कर लेंगे। सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड से इजी रहता है। तो इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, उसके बाद हम आराम से एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर दे रखा है अकाउंट और नीचे दे रखा है
पर्टिकुलर। तो शॉर्ट अपन को याद रखना है, केस और बैंक ये दो लेजर जो होगी वो हमेशा अकाउंट में आएगी, और अदर जो लेजर होगी वो पर्टिकुलर्स में आएगी। अमाउंट में आएगा केस और बैंक, और बाकी का पर्टिकुलर में। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जो हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, अमाउंट में आएगा केस या बैंक जो भी होगा वो, और पर्टिकुलर्स में आएगी अदर लेजर। तो एंट्रीज देख लेते हैं हम, केस में हमें कौन कौन सी एंट्री करनी है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी पेमेंट चाहे हम केस में करें चाहे बैंक के द्वारा करें तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। कोई भी खर्चा है, जैसे कोई वेजेज है, सैलरी है, तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। लोन रीपेमेंट है, उसकी एंट्री भी पेमेंट में होगी। किसी से हमने माल उधार लिया है, उसे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी इसी में होगी। इसके अलावा अगर बैंक कोई चार्ज ले रहा है, तो चाहे वो चेक इशुएंस चार्ज हो या फिर SMS चार्ज हो, तो उसकी एंट्री भी इसी में की जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, हमने कुछ एंट्रीज बनाई है, उसके थ्रू हम एंट्री करेंगे। पहले लेते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये मजदूरी चुकाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर केस आएगा या बैंक आएगा। ये जो छोटे खर्चे होते हैं, अगर उसमें बैंक का नहीं दिया हुआ है तो उसे हम केस ही मानेंगे, ऊपर ले लेंगे हम केस। नेक्स्ट है वेजेज। 5,000 रुपये वेजेस थी, 5,000 एंटर कर देंगे। नरेशन अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹10,000। टैली पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले केस और फिर है सैलरीज। एंटर, कितने हैं? 10,000। एंटर, नरेशन दे देंगे, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट टू जावेद एंड सन्स ऑफ ₹20,000 बाई चेक। यानी जावेद एंड सन्स को 20,000 का भुगतान किया। तो भुगतान क्यों किया है? क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर से बाई चेक किया है। तो ऊपर आ जाएगा बैंक। किससे किया है? तो मान लेते हैं HDFC बैंक से किया है। किसे किया था? जावेद एंड सन्स को। कितना पेमेंट किया? 20,000 रुपये का। यहां अगर हम चाहें डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ चेक की डिटेल अगर देना चाहते हैं तो दे देंगे। और इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लिया है। जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम यस कर लेंगे। तो हम यहाँ सारे यस कर लेते हैं। यहाँ चेक का नंबर पूछ रहा है, चेक का नंबर डाल देंगे। डेट जावेद एंड सन्स। रिमार्क देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो दे देंगे, और नरेशन दे देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट टू मोहम्मद जावेद ऑफ ₹10,000 बाई केस। ये भी हमारा क्रेडिटर्स है, तो इसे भी हमने 10,000 का भुगतान किया है। केस कह रहा है तो यहाँ केस ले लेंगे। मोहम्मद जावेद हो गया, और 10,000 का भुगतान नरेशन देके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेमेंट टू सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज ऑफ ₹5,000 बाई चेक। सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज को 5,000 का भुगतान किया है चेक के द्वारा। तो ऊपर आ जाएगा बैंक और नीचे आ जाएगा सुरेश गौड़ एंटरप्राइजेज। यहाँ ले लेंगे हम चेक, क्योंकि हमने चेक से किया था, और नरेशन देके एक्सेप्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट है पेमेंट टू कैरीज इनवर्ड ऑफ ₹5,000 बाय चेक। कैरीज इनवर्ड का भुगतान किया है चेक से, तो बैंक हो जाएगा HDFC बैंक। कैरीज इनवर्ड का किया है, कैरीज इनवर्ड अमाउंट कितना था, 5,000 रुपये। एंटर कर देंगे, यहाँ ले लेना अपन को चेक और नंबर डेट दे देने हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है SMS चार्ज पेड टू HDFC 150। तो मैंने बताया था पेमेंट के अलावा अगर बैंक कोई भी चार्ज हमसे करता है तो उसकी एंट्री भी यहाँ होगी। तो HDFC को 150 का भुगतान किया है 150 का, तो HDFC बैंक अकाउंट किसका किया है, SMS चार्ज का। तो SMS चार्ज की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तब बना लेते हैं Alt+C प्रेस करके लेजर बना लेंगे। बैंक SMS चार्ज अंडर इंडाइरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, रेट नहीं देनी है, टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज। तो यहाँ कर देना अपन को 150। तो ये चेक से भुगतान नहीं किया है, ई फंड ट्रांसफर ही किया है, बैंक ने अपने आप ही काट लिए हैं। तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गई पेमेंट की वाउचर एंट्री। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। पेमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एंट्री किस किस की होगी। तो हमने देखा था केस या बैंक किसी भी तरह से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। सेकंड था डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, और थर्ड था कि इसमें सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कैसे करनी है। अकाउंट में हमें केस या बैंक लेना है और अदर जो लेजर होगी वो जाएगी पर्टिकुलर्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर भी जाकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जो लिंक हमने नीचे दिए हैं उन पर जाकर भी आप हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।